9वीं कक्षा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे स्थितिज पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने इस पाठ में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, उनकी सादगी के बारे में बताया है। और क्या है, परसाई जी उनका क्या है, एक चित्र देखते हैं, फोटो देखकर ही उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। परसाई जी क्या कहते हैं कि प्रेमचंद जी का चित्र मेरे सामने है और उनके साथ क्या है, उस फोटो में उनकी क्या पत्नी भी है। उन्होंने एक टोपी पहन रखी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, और क्या है, उनके गाल चिपके हुए हैं, लेकिन मूँछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा दिखाई देता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरबीद बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहता है कि उन्होंने जूते पहने हुए हैं और उनकी जो लेसिस हैं, जो डोरी हैं, उनके आगे की जो नोक है वो क्या है, निकली हुई है, जिससे उनको छेदों में डालने में परेशानी होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या है, उन अपनी जूतों के लेसिस को कैसे भी बंद कर रखा है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक कहते हैं कि एक उनका क्या है, बाएं पैर का जूता क्या है, फटा हुआ है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। और लेखक क्या कहते हैं कि उनको उनकी फ़ोटो को देखकर लगता है कि क्या है, इनके पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी और इनमें क्या है, कपड़े बदलने का भी गुण नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही पहनावे में क्या है, फ़ोटो खिंचवा रखी है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। और लेखक क्या कहते हैं कि उनके जूतों को देखकर कहते हैं अपने मन में ही कि क्या है, तुम इन जूतों को, अपनी धोती को थोड़ा नीचे करके क्या है, ढक भी सकते थे इस फटे हुए जूते को। और क्या कहते हैं कि फ़ोटो को देखकर लग रहा है कि उनको क्या है, उनकी मुस्कान क्या है, ज़बरदस्ती लाई गई है। जैसे फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचने से पहले हर किसी को कहता है कि रेडी, भाई तैयार हो, और लेकिन उससे पहले ही क्या, फ़ोटोग्राफ़र ने क्या है, हंसने से पहले ही, मुस्कान से पहले ही फ़ोटोग्राफ़र ने क्या है, क्लिक कर दिया हो। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। और लेखक क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि फ़ोटो जैसे क्या है, वो खिंचाना ही ना चाहते हो, उन्होंने केवल पत्नी के आग्रह पर फ़ोटो खिंचवाई हो। आगे, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए
तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिसमें फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। और लेखक क्या कहते हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए कम से कम क्या है, जूते किसी के मांग लेते, क्योंकि लोग तो क्या है मांगे हुए कोट से ही क्या है अपनी दिखाई कर देते हैं और मांगी हुई गाड़ी से क्या है बारात ले जाते हैं। और लेखक क्या कहते हैं कि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इत्र यानी कि क्या है परफ्यूम क्या है खूब सारा डालकर छिड़क कर क्या है फ़ोटो खिंचाते हैं कि जिससे उनकी फ़ोटो में क्या है खुशबू आ जाए। टोपी 8 आने में मिल जाती है तो जूते उस ज़माने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 50 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक क्या कहते हैं कि क्या है टोपी यहाँ पर क्या है, टोपी से ज़्यादा अहमियत किसकी है, जूते की है। क्योंकि टोपी तो अगर हम ना पहने तो काम चल जाता है, लेकिन जूता क्या है हमारे पैरों में ज़रूरी होता है। और लेखक क्या कहते हैं कि तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट क्या है बड़े ही क्या है जाने माने हो, लेकिन तुम्हारे फटे जूते को देख कर क्या मेरे मन में संकोच हो उठा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। और लेखक क्या कहते हैं कि वैसे तो मेरा भी जूता फटा हुआ है, लेकिन मेरा जूता क्या है नीचे से तला फटा हुआ है, जिससे क्या है कई बार मेरा पैर क्या है लहूलुहान भी हो जाता है ज़मीन से रगड़ खाकर। और लेकिन तुम्हारी तो क्या है फटे हुए जूते से उंगली दिखाई दे रही है। और लेखक क्या कहता है कि तुम शायद पर्दे का महत्व नहीं जानते, यानी कि बुरी चीज़ों को क्या है छिपाना नहीं जानते। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? क्या हीरो का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील के चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुमन कुमन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनिया घिस गई, पिसर गयो हरि नाम। कि आने जाने में क्या है पैर घिस गए हैं, लेकिन भगवान का नाम ही भूल गए। और लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो चेहरे पर यह मुस्कान है, ये क्या है मेरे हौसले पस्त कर देती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी यह मुस्कान किस लिए है, किस पर व्यंग्य कस रही है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो प्र सलाम। कि क्या है जिनके देखने से दुख होता है, उनको क्या है हर कोई क्या है सलाम करना, उनको क्या है सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ से ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचा कर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है। तभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो
चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। और लेखक क्या कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा जूता चलने से नहीं फटा है, बल्कि क्या है, ऐसा लगता है कि तुमने किसी चीज़ को बार बार ठोकर मारी है, लेकिन क्या है, तुम उस चीज़ से क्या है हट कर भी चल सकते थे। जैसे नदियाँ अपना क्या है रास्ता बदल लेती है यदि उनके रास्ते में क्या है पहाड़ आ जाए। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले की को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। और लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हारी हंसी क्या है, ऐसी लगती है कि जैसे किसी पर व्यंग्य कस रही हो, और तुम कह रहे हो कि मेरा तो क्या है, मेरी तो उंगली ही दिख रही है, लेकिन तुम लोगों के तो क्या है घिस घिस कर क्या है जूते का तलवा घिस गया है, और क्या है तुम्हारे पैरों से क्या है अब ज़्यादा चला नहीं जाएगा। तो इस पाठ को आपने अच्छे से क्या है पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं।